बाबा जी अभी अभी बिहार की बड़ी जोरदार धुआंधार यात्रा करके लौटे हैं और अभी बनारस पहुंचे हैं। तो अब हम इनसे जानकारी लेंगे कि भाई बिहार में का बा, गाली बा या गोली बा। जी बाबा जी। सर वो जो पुराना जो नारा चलता था ना, जुमला बिहार में, कि बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, और बिहार से बाहर बैठे हुए हम लोगों ने एक नैरेटिव गढ़ रखा था कि नहीं, भाजपा जो है वो बड़ी पार्टी होने के बावजूद छोटा भाई बन के बैठी है। देखिए, बिहार में कुछ परिस्थितियां ऐसी है कि एनडीए में नीतीश कुमार की सीटें बेशक कुछ कम आती हैं, पर सर मेरा 10 दिन बहुत लंबा टूर रहा, और गांव इंटीरियर शहर तो हमने बहुत कम देखे, हम रहे ही सिर्फ गांव में, शहर तो हमने ज्यादातर बाईपास किए। तो सर मेरा ये, मुझे आश्चर्य हुआ जान के कि निश्चित रूप से बिहार में बाहर है और नीतीश कुमार है। बिहार में नीतीश कुमार के अलावा कुछ है ही नहीं। अच्छा। फैक्ट ये है कि बिहार में बड़ा भाई नीतीश कुमार ही है, सारा वोट बैंक भी उनका है। बिल्कुल, इसमें कहने में मुझे कहीं से दो राय नहीं है। बिहार में जो उस व्यक्ति ने अम्ब्रेला तैयार की है सर, सवर्ण कमोबेश उनके साथ है, भूमिहार वोट पूरा उनके साथ है, पूरा गैर यादव ओबीसी उनके साथ है, पूरा ईबीसी उनके साथ है, पूरा दलित उनके साथ है। दलित में उनके वोट शेयर को अगर कोई आदमी सेंध लगाता है तो वो है लोजपा के चिराग पासवान। तो सर बहुत मजेदार कॉम्बिनेशन है। राजद के पास सिर्फ यादव, उसमें भी बहुत अच्छी सेंध एनडीए ने लगाई हुई है, यादवों में भी, और मुसलमानों में सेंध लगाने के लिए ओवैसी बैठा है। अच्छा। तो सर सबसे बड़ा वोट चंक अगर किसी के पास है तो एनडीए, और एनडीए में नीतीश बाबू, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार की राजनीति है वहां, और वही ही इज द किंग, ही इज द किंग मेकर। सच यही है। अब भाजपा वाले हो सकता है बहुत से लोग मुझसे सहमत नहीं होंगे कि नहीं नहीं ये है वो, उसमें दुनिया भर के आप तर्क दे सकते हैं, पर सर बिहार बिलोंग्स टू नीतीश कुमार। जिधर नीतीश बाबू होंगे वही जीतेगा, यही हो रहा है। बिल्कुल। बिहार में भी सर जो बेस है वो नीतीश कुमार का वोट बैंक है, इसके ऊपर टॉपअप है ये जो एनडीए के पास बाकी जो है ना सवर्ण वोट, ये तो टॉपअप है। जो असली आधार तैयार किया है ओबीसी एंड ईबीसी एंड दलितों का, वो नीतीश बाबू का तैयार किया गया। जी अवनीश भाई कुछ कहेंगे, इसमें ऐड करेंगे। जी जी ऐड करें। आप भी वहीं बगल में ही बैठे हैं गोरखपुर में। बिल्कुल सर, बगल में बैठा हूं, और बिहार की राजनीति 2017 से पहले यूपी से बहुत ज्यादा अलग नहीं थी, तो इसलिए बहुत कुछ बिहार में न रहने के बावजूद भी समझा जा सकता है। सर नीतीश कुमार की उपलब्धि, ज्यादातर लोग ये बात करते हैं कि साहब उन्होंने अपने पहले टर्म में जो विकास कुमार की उन्होंने ख्याति अर्जित की, उसी की बना खेती वो लगातार काट रहे हैं। ठीक है, काट रहे हैं, लेकिन सर नीतीश कुमार की अगर कोई सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि है तो 2005 में लालू प्रसाद यादव के 15 साल के जंगल राज का समूल नाश करके और रिप्लेसमेंट दिया बिहार को। ये कोई छोटा अचीवमेंट नहीं है। ऐसा लग रहा था, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो, उस समय की राजनीति आप देख लीजिए, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक मार्केटिंग लालू प्रसाद को लगभग पर्याय बना दिया गया था बिहार की राजनीति और बिहार की एक छवि या बिहारी की एक छवि का। तो नीतीश कुमार की 2005 की वो उपलब्धि
संभवतः बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि है जब उन्होंने जंगल राज खत्म किया, लालू का 15 साल। उसके बाद उसका परिणाम भी उनको मिला। 2010 में शानदार मेजॉरिटी के साथ वो वापस आए। ये अलग बात है कि 2010 के बाद फिर उनकी दिल्ली वाली महत्वाकांक्षा और उसके बाद फिर वहीं से उनके पलटने का खेल और ये सारा चीज शुरू हुआ। लेकिन अगर राजनीति को बिहार में ही नीतीश कुमार के और वर्तमान अगर परिदृश्य में सीमित करें, नीतीश कुमार बिहार के वो अकेले नेता हैं जो एक खास जाति वर्ग को रिप्रेजेंट जरूर करते हैं, लेकिन कोई भी नीतीश कुमार के ऊपर जातिवादी होने का, जातिवादी नेता का टैग नहीं लगा सकता। सर सोचिए आप, एक जातीय वर्ग के वोट बैंक को रिप्रेजेंट करने के बावजूद भी नीतीश कुमार पर कभी जातिगत कोई टैग नहीं लगा। दूसरी उपलब्धि उनकी क्या है राजनीतिक? परिवारवाद का कभी कोई आरोप नहीं लगा। अब उनके बेटे सक्रिय हो रहे हैं, वो कितने सक्रिय होंगे, कितने सक्रिय नहीं होंगे, फिलहाल वो चुनाव तो नहीं लड़ने जा रहे हैं, ये भी कंफर्म है। बहुत सारे लोग उनके चुनाव लड़ने की भी बात कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार का जंगल राज खत्म करना और उसके बाद विकास की एक नई जो लहर उन्होंने बनाई, बीच में 10 के बाद थोड़ी सी दिक्कत उनके साथ आई, तो ये सारा कॉम्बिनेशन एक ऐसा नीतीश कुमार तैयार करता है या उनकी ऐसी राजनीति तैयार करती है कि वो जहां रहेंगे, जिसके साथ रहेंगे, उसकी सरकार बनेगी। और यही वजह है कि दशकों से वो लगातार सत्ता में चलते आ रहे हैं। बाबा जी की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं। बाबा जी ने जो बात कही भारतीय जनता पार्टी के लिए, बिल्कुल सही है। बहुत सारे भाजपा समर्थकों को यह लगता है कि नहीं साहब, हम नंबर 2 के क्यों बने, लेकिन हकीकत है जो बाबा जी ने कहा, नीतीश कुमार शासन सत्ता चलाने के पर्याय हैं बिहार में, और वो जब तक सक्रिय राजनीति में रहेंगे तब तक वो बिहार को लीड करेंगे और भाजपा को नंबर 2 बन के ही रहना चाहिए। और मुझे संतोष इस बात का है कि भाजपा कम सीटें लाने के बाद भी मुख्यमंत्री उनको बनाती है। इस बार भी भाजपा ने सांकेतिक रूप से ही सही, लेकिन 1 सीट कम पर लड़ने का जो फैसला लिया है कि टोटल नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के मुकाबले वो 1 सीट कम लड़ेंगे गठबंधन में, तो ये संकेत है कि नीतीश कुमार जी जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, और ये सर्वमान्य है सर कि नीतीश कुमार जी की जो दिल्ली वाली महत्वाकांक्षा थी राजनीतिक, वो समाप्त हो चुकी है अब। जी, आपको टोक रहा हूं, सॉरी सर, आपको टोक रहा हूं। ये नीतीश कुमार का बड़प्पन है कि वो भाजपा के बराबर सीटें लड़ रहे हैं। कायदन उनको 25 सीट ज्यादा लड़ना चाहिए। मैं इसको नीतीश कुमार का बड़प्पन मानता हूं। जी सॉरी, प्लीज कंटिन्यू सर। नहीं, बिल्कुल, अगर आप ये बात भी कह रहे हैं तो बिल्कुल ये उसी बात को, जिस बात को मैंने आपकी बात को आगे बढ़ाया, आप उसको और आगे बढ़ा रहे। जी, पिछली बार तो उनकी 30 सीटें कम थी। सवाल सर 30 सीटें 25 सीटें कम होने का नहीं है। सवाल यह है कि बिहार की जनता को साध कौन सकता है। आप जरा कल्पना कीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की जनता को अपने लोकसभा चुनाव में साध लेते हैं, और इसीलिए बिहार 14 देख लीजिए, 19 देख लीजिए, 24 देख लीजिए, भर के सीटें देता है। 24 का अगर आप उदाहरण उठा लीजिए, उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, भाजपा कोई 32 साल के बाद जो है वो दूसरी सरकार रिपीट कर बैठी। लेकिन उसके बाद लोकसभा चुनाव में क्या हुआ? लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा झटका लगा। तो बिहार को अगर केंद्रीय चुनाव में नरेंद्र मोदी समझ लेते हैं, बिहार कनेक्ट कर लेते हैं, तो इसी तरह विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार से बड़ा ब्रांड नहीं है